हेलो फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो है अपने उन फ्रेंड्स के लिए जिनके दिमाग में कभी कभी बहुत ही फैंटास्टिक बिजनेस आइडियाज़ आते हैं, लेकिन वो उन्हें ग्राउंड पे नहीं ला पाते जस्ट बिकॉज कि उनके पास फंड्स नहीं होते हैं अपने पास। और कोई भी अच्छा फाइनेंसर, कोई भी बैंक उनको फाइनेंस या तो अवेल नहीं करता है या फिर वो बैंक से फाइनेंस लेने पे डरते हैं। तो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कुछ ऐसे बेहतरीन बिजनेस फंड रेजिंग आइडियाज़ जिससे आप बिना किसी बैंक के पास जाए, बिना किसी रिलेटिव से, किसी रिलेशन में पैसे मांगे हुए अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और ये कुछ बहुत ही यूनिक आइडियाज़ हैं जो मैं आज से आपसे वन टू वन शेयर करूंगा। तो ध्यान से बने रहिए मेरी इस वीडियो में। और अभी तक अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, जानते हैं आखिर वो क्या तरीके हैं जिससे हम अपने बिजनेस आइडियाज़ को, अगर हम शॉर्ट ऑफ फंड्स पढ़ते हैं तो हम पूरा कर सकें। तो फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत अच्छा तरीका है जो कि शायद हिंदुस्तान के लिए नया है बिजनेस टर्म्स में, लेकिन हम इसे बहुत टाइम से यूज़ करते चलाए हैं। दोस्तों, वो तरीका है क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग थोड़ा सा वर्ड आपको सजेस्ट कर रहा होगा हम किस तरफ जाने वाले हैं। दोस्तों, क्राउड फंडिंग एक वो तरीका है जिस पे ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन क्रिएट किए जिनके पास आइडियाज़ थे लेकिन फंड्स नहीं थे। उन लोगों को क्राउड फंडिंग ने बहुत हेल्प करी अपना बिजनेस स्टार्ट करने में। और ये क्या होता है क्राउड फंडिंग, आइए जानते हैं। दोस्तों, क्राउड फंडिंग एक वो तरीका है जहां हम अपने किसी भी आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो पैसा चाहिए होता है वो हम लोगों से लेते हैं। अब लोगों से पैसा किस टाइप से लिया जा सकता है, वो भी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो दोस्तों, इसके बहुत ही फेमस वर्ल्ड वाइड तरीके हैं जिनके साथ, जैसे कि सबसे पहला तरीका होता है कि हम कोई भी अपना एक ऐसा बिजनेस आइडिया हमारे पास है जो एक सोसाइटी की हेल्प कर सकता है। मींस आप कुछ भी ऐसा स्टार्ट करने वाले हैं जिससे आपको लगता है कि आपकी कम्युनिटी को वेलफेयर होगा, कम्युनिटी का मदद होगी, या कोई ऐसी चीज़ है जो लोगों के काम आने वाली है, तो आप उसके लिए अपने सोशल नेटवर्क्स में, अपने सोशल मीडिया कॉन्टैक्ट्स पे अपने उस प्लान को शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी अमाउंट आप रिक्वायर्ड है उसके बारे में पूरा डिटेल प्लान दे के लोगों के साथ अप्रोच कर सकते हैं। और वहाँ से एक हम जिसको बोलते हैं बहुत ही नॉर्मल तरीका जो है, आज तक भी होता चला है, कभी कभी हम चंदा जिसको बोलते हैं, इट्स अ सॉर्ट ऑफ थिंग जहाँ हम कभी एक सोशल इवेंट करते हैं तो उसके लिए हम पब्लिक से फ़ंड लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई ऐसा बिजनेस आइडिया है जो सोसाइटी को हेल्प करेगा तो यू कैन शेयर इट ओवर सोशल मीडिया, लोगों के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और वहाँ से आपको फंडिंग रेज हो सकती है, जो कि एक बहुत नॉर्मल तरीका है। लेकिन एक्चुअल बिजनेस में होता क्या है, हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास सोसाइटी के डेवलपमेंट के आइडियाज़ अगर होते भी हैं तो लोग हमसे वो आइडियाज़ सोसाइटी वेलफेयर के हैं ऐसा मानने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम बिज़नेस करने वाले हैं तो इसमें हमारा ही फ़ायदा है। अक्सर हम लोग बोलते भी हैं, कोई चंदा लेने आता है तो कि इसने अपना कुछ ना कुछ इसका फ़ायदा ज़रूर है। तो फ्रेंड्स, आखिर वो क्या तरीका हो सकता है जिससे हम एक डोनेशन क्राउड फंडिंग से हट के कुछ अलग कर सकते हैं? तो सेकंड तरीका दोस्तों हो सकता है रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग। रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग मीन्स हम कुछ ऐसा दे सकते हैं लोगों को, लाइक अगर हम सपोज एक रेस्टोरेंट प्लान कर रहे हैं तो हो सकता है हम अपने लोगों को ऑफ़र दे सकते हैं कि अगर आप हमें हमारे बिज़नेस में कुछ कंट्रीब्यूशन करते हैं तो हम इनिशियली आपको कुछ कूपन्स अलॉट करेंगे जिससे आप 1 साल, 2 साल या लाइफ टाइम कोई भी डिस्काउंट हमारे साथ ले सकते हैं। ऐसी कोई अगर हम प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि हम उस प्रोडक्ट की लॉन्चिंग के बाद उनको कुछ एक्स्ट्रा हैवी डिस्काउंट्स ऑफ़र कर सकें कि हमारे इनिशियली जो हम जिन लोगों ने हमें बिज़नेस स्टार्ट करने में हेल्प किया था उसको हम कुछ रिवॉर्ड दें। या हो सकता है कि अगर हमारे पास कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है तो हम उन लोगों के क्लोज लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। इट्स अ सॉर्ट ऑफ रिवॉर्ड बेस्ड फंडिंग जहाँ पे हम एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन लेके, अगर वो प्रोडक्ट हम उनके डेली यूज़ में आने वाली कोई चीज़ है, लाइक अगर
सपोज हो सकता है सैलून रिलेटेड सर्विसेज हो, हाउस होल्ड रिलेटेड सर्विसेज हो, एन नंबर ऑफ सर्विसेज हो सकती है जो एक इंसान अपने डेली लाइफ में यूज़ करता है, तो हम वहाँ पे उनको कुछ डिस्काउंट्स ऑफ़र कर सकते हैं। थर्ड दोस्तों एक कॉन्सेप्ट है जो कि थोड़ा सा कॉमन है, जस्ट लाइक पीयर टू पीयर फंडिंग, यानी हम अपने आइडियाज़ को लेके लोगों से डिस्कशन कर सकते हैं, मासेस में जा सकते हैं और वहाँ से हम डेट बेस्ड फंडिंग कलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स हम लोगों को बोल सकते हैं कि आप हमें जो भी अभी पैसा देंगे उसके हम आपको एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट प्रोवाइड कराएंगे। अब ये प्योरली डिपेंड करता है आपकी गुडविल के ऊपर कि आपकी मार्केट में गुडविल क्या है, लोग आपको क्या समझते हैं, आप पे कितना फेथ कर पाते हैं। सो यहाँ पे फेथ फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है। लोगों को अगर आप पे विश्वास है एज अ इंडिविजुअल कि वो अगर आपको पैसा देंगे तो आप उनका पैसा कुछ रिटर्न के साथ उन्हें वापस कर सकते हैं, तो यहाँ आप ऐसी फंडिंग के पास के लिए जा सकते हैं। लोगों ऐसे बहुत से जहाँ लोग मौजूद हैं जिनके पास आइडियाज़ हैं लेकिन पैसा नहीं है, तो वहीं मार्केट में एक सेकंड ऑप्शंस भी रहता है जहाँ लोगों के पास पैसा है लेकिन आइडियाज़ नहीं होते उनके पास कि वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, और दे आर लुकिंग फॉर समवन जो उनको उनके उस पैसे पे कुछ अच्छा रिटर्न कमा के दे सके। तो आप ऐसे लोग ढूंढ सकते हैं जिसको हम डेट बेस्ड क्राउड फंडिंग बोल सकते हैं। और सबसे पॉपुलर तरीका होता है वो होता है इक्विटी बेस्ड क्राउड फंडिंग। मींस हालांकि ये इंडिया में अभी अलाउड नहीं है, इस पे से भी की कुछ रेगुलेशंस हैं जिसकी वजह से हम इक्विटी में रेज़ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने तरीके से इसको एक इनफॉर्मल तरीके से अगर आप कुछ कर सकते हैं, एक पार्टनरशिप टाइप कि आप वहाँ लोगों को अपने बिजनेस में कुछ हिस्सेदारी दे सकते हैं। जैसे कि कुछ लोगों के साथ आप अपना बिज़नेस प्लान डिस्कस कीजिए, मासेस के साथ वहाँ से पैसा अगर इकट्ठा हो रहा है तो उन्हें आप एक साइलेंट पार्टनर्स की तरह, जैसे बहुत से इंडिया में ऐसे बिजनेसेस होते भी हैं जहाँ आपने देखा होगा लोग पैसा लगा देते हैं। जस्ट लाइक कभी आपने देखा होगा भट्टे का बिज़नेस होता है तो वहाँ क्या होता है, लोग एक बंदा ऑपरेट कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है, कुछ लोग वहाँ पे उसके पैसे लगा रहे होते हैं, उसके रिलेटिव्स हो सकते हैं, उसके जानने वाले हो सकते हैं। हालांकि जब हम इसको इनफॉर्मल तरीके से कर रहे होंगे तो ये हमारे क्लोज लोग ही होंगे, लेकिन वो हमें पैसा देने को तैयार हो जाते हैं अगर उन्हें हमारी मैनेजमेंट स्किल्स पे बिलीव है और उनको लगता है कि बिज़नेस में पोटेंशियल है, और अगर हम उनको उसका प्रॉफिट शेयर ऑफ़र करेंगे तो वो हमारे साथ इंटरेस्टेड रहते हैं। लेकिन अगर हम उनको प्रॉफिट शेयर नहीं देते हैं तो अक्सर वो लोग हमें पैसा नहीं देते हैं। तो ट्राई टू ऑफर सम सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप कि आप उन्हें 1%, 2%, 10% जो भी पैसा वो लगा रहे हैं उसके हिसाब से आप उनको पार्टनरशिप दे सकें। और हालांकि इसको फॉर्मल वे में आप जाएंगे तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की फॉर्मेशन, ऐसी क्राउड फंडिंग अभी इंडिया में अलाउड नहीं है, इन फ्यूचर हो सकता है, और अगर जब ये अलाउ होगी तो यकीन मानिए यहाँ पे बूम होने वाला है, क्योंकि इंडिया के पास आइडियाज़ की कमी नहीं है, फंड्स की है। सो वो फ्यूचर है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसे ही कुछ इनोवेटिव चीज़ों के बारे में सोचें कि आपको फ़ंड कहाँ कहाँ से रेज़ कर सकते हैं, ये कुछ चंद तरीके थे जिसके थ्रू आप फ़ंड रेज़ कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत से हो सकते हैं तरीके जो शायद आपके दिमाग में हो। अगर ऐसा कोई तरीका आपके दिमाग में है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, हम उसके बारे में फिर बात करेंगे। और एक बिज़नेस आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक किया है जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ कि अगर आप में से कोई इंसान ऐसा बिज़नेस करना चाहे कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ पे ऐसे लोग जो कि बिज़नेस आइडियाज़ के साथ आएँ, और कुछ ऐसे लोगों को वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करे जहाँ लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं और उनके बीच एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करे, एक जंक्शन बनने का बिजनेस स्टार्ट करें। आई थिंक इट विल बी अ ग्रेट बिजनेस जो कि इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स हु हैव नो फंड्स उनके लिए बहुत बड़ा बूम होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम अपनी नेक्स्ट किसी बिजनेस आइडियाज़ के साथ। थैंक यू, हैव अ गुड डे।